हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 29 जुलाई 2026। देखिए, हम आप लोग के समक्ष लेकर के आ गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का मुख्य खबर को। तो आप लोग 5 मिनट का समय दें यहाँ और जाने देश विदेश की खबरों को। देखिए क्या है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, नाबालिग छात्रों की रिहाई। ये देखिए आज द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पे है ये टॉपिक। नाबालिग छात्रों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए क्या है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन नाबालिग या छात्रों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है जिन्हें किसी आपराधिक मामले या विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। देखिए अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कुछ छात्र ऐसे भी थे जो कि नाबालिग थे, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो उन्हीं के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि या तो उन्हें रिहाई दिया जाए या उन्हें बाल सुधार गृह में रखा जाए। देखिए क्या है यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन नाबालिग छात्रों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है कि जिन्हें किसी आपराधिक मामले या विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट और बाल न्याय अधिनियम का स्पष्ट नियम है कि नाबालिगों को सामान्य जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए या जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देता रहता है कि नाबालिगों के पुनर्वास, शिक्षा और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र। देखिए पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है जो भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसका मुख्य बिंदु क्या है। देखिए भारत सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गाडगिल समिति और बाद में के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया था। कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के लगभग 37% को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी। इन क्षेत्रों में खनन, नए थर्मल पावर प्लांट, बड़ी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचायत प्रमुखों की कटौती क्या है। यह विषय जो है स्थानीय स्वशासन के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए कई बार राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को मिलने वाले फंड या मुखिया प्रधानों के अधिकारों और मानदेय में कटौती या प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे जो है उठते रहते हैं। तो पंचायतों की स्वायत्तता में कटौती से तृणमूल लोकतंत्र प्रभावित होता है। संविधान का अनुच्छेद 40 और भाग 9 पंचायतों को सशक्त बनाने पर जो है बल देता है। तो इसी पॉइंट को लेकर आज जो है द हिंदू का न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि ये पंचायत का जो कुछ हिस्सा है उसमें कटौती करने की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इमर्सन डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। यह सेमीकंडक्टर निर्माण की एक अत्यधिक उन्नत और जटिल तकनीक है। देखिए क्या है, माइक्रोचिप या सिलिकॉन वेफर पर अत्यंत बारीक सर्किट पैटर्न छापने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। इमर्सन प्रक्रिया में लेंस और सिलिकॉन वेफर के बीच शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तनांक जो है बढ़ता है। यह आधुनिक स्मार्टफोन, हाई स्पीड प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के निर्माण में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग अभी किया जा रहा है। इसके बारे में जो है विचार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है। देखिए आज का न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ था, यह भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को दर्शाता है। देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। मुख्य 3 क्षेत्र IIP में 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल होते हैं। फर्स्ट होता है खनन, विनिर्माण और बिजली। 8 कोर सेक्टर होते हैं। देखिए भारत के औद्योगिक उत्पादन का जो 40% से अधिक हिस्सा 8 प्रमुख कोर उद्योगों से आता है। वो क्या क्या है देखिए 8 कोर सेक्टर, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये जो है कोर सेक्टर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विमान मरम्मत और रख रखाव। यह उड्डयन क्षेत्र में विमानों की सर्विसिंग, मरम्मत और रख रखाव से संबंधित उद्योग है। MRO का महत्व देखिए क्या है। भारत जो है ना दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उड्डयन बाजारों में से एक है, लेकिन पहले भारतीय एयरलाइंस को अधिकांश मरम्मत के लिए विदेश जाना पड़ता था
और अभी जो है क्या नीतियां बन रही हैं, देखिए भारत को वैश्विक MRO हब बनाने के लिए GST दरों में कटौती, भूमि आवंटन नीति में सरलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है काम किया जा रहा है, जिससे हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बने, कहीं बाहर न भेजना पड़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डेंगू महामारी। डेंगू एक विषाणुजन्य बीमारी है जो मानसून और उसके बाद के मौसम में तेजी से फैलती है। यह बीमारी मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। इसका लक्षण होता है तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द और रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट। और ये जल जमाव, इसका देखिए रोकथाम यदि करना है तो जल जमाव को रोकिए। कहीं कहीं गड्ढा में जो है जल बहुत टाइम से जमा हुआ रहता है, उसमें कीड़ा उड़ा लग जाता है। मच्छर नियंत्रण और समय पर चिकित्सीय देखभाल इसके प्रमुख उपाय हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी आज था कुछ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक विश्व का सबसे रणनीतिक समुद्री जलमार्ग है, ये जानते हैं आप सब। यह ईरान और ओमान, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में स्थित है। दुनिया के कुल कच्चे तेल के परिवहन का जो है ना लगभग 20% से 30% इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। तो देखिए ये खबर में क्यों है आज। इस क्षेत्र में सैन्य तनाव, सुरक्षा शुल्क या आवाजाही में रुकावट से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जो है तुरंत बढ़ जाती है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत दिन से जो है चर्चे में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मैपिंग ऑफ द डे, मैपिंग ऑफ द डे सूडान होना चाहिए। देखिए ये सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे भयानक गृह युद्ध से संबंधित है। देखिए क्या है, मानवीय संकट चल रहा है वहाँ पे। सूडान में सत्ता संघर्ष के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और भारी मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है। मॉप ऑफ ऑपरेशन, किसी क्षेत्र को नियंत्रण में लेने के बाद वहां छिपे हुए विरोधी सैनिकों, हथियारों और अवशेषों को साफ करने के लिए चलाए जाने वाले सैन्य अभियानों को मॉपिंग ऑफ कहा जाता है। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का। बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ का पहल। देखिए क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के कारण बाघों की संख्या जो है बढ़ी है, जिससे कई बाघ जो है ना अब संरक्षित क्षेत्रों से जो है बाहर भी विचरण कर रहे हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है आज का, देखिए अभयारण्यों के बाहर बाघों की मौजूदगी से जो है ग्रामीण इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। बाघों की एक जंगल से दूसरे जंगल में सुरक्षित आवाजाही के लिए टाइगर कॉरिडोर्स का संरक्षण अति आवश्यक है। कम्युनिटी गार्डिंग, इको डेवलपमेंट समितियां समय पर क्षतिपूर्ति, मुआवजा और GPS ट्रैकिंग तकनीकों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों और ग्रामीणों की सुरक्षा की सुनिश्चित की जा रही है। तो ये सारी खबरें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में था। और भी बहुत सारी खबरें थे लेकिन हम पूरे खबर को नहीं उठा पाते प्रतिदिन। लेकिन हाँ, कुछ मेन खबर होता है जो हम प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष लेकर के आते हैं। देखिए ये द हिंदू न्यूज़पेपर का खबर जो है ये वाली न्यूज़ या समाचार देना नहीं है। वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का उनके लिए भी ये PDF जो है बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग यहाँ 5 मिनट का समय दें और देखें पूरा वीडियो और समझें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।